जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमारे कक्षा 10 की गणित है डॉक्टर मनोहर की, उसका 15वां सवाल है। ठीक है, फर्स्ट ए का 15वां सवाल है। तो सवाल क्या देखते हैं। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वह पुनः बजेंगी। ठीक है, तो इसमें संख्या देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा है 9, दूसरा है 12 और तीसरा है 15। तो ठीक है, 3 घंटे में करते हैं। एक 9 मिनट पर बजती है, फिर दूसरी बजती है 12 मिनट पर और तीसरी बजती है 15 मिनट पर। तो यह घंटियां एक साथ कब बजेंगी। ठीक है, तो यह जानने के लिए हमको क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे इसका हम अभाज्य गुणनखंड करके। 3 त्रिक का 9 और 3 का 9 3। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। इसमें भी देख लेते हैं। तो 2 छक 12 और 2 3 6 और 3 का 9 3। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे इसको। 3 5 15 और 5 का 9 5। तो यह संख्या इस प्रकार से कट जाएंगी। ठीक, अब लिख लेते हैं क्या है 9 में लिखेंगे 3 गुणे 3। ठीक है, 12 में क्या आएगा, 12 में आ रहा आपका 2 गुणे 3। ठीक है, और फिर हम देखेंगे 15 में क्या देखना हमको, 15 में क्या क्या आ रहा है। तो 15 में देखेंगे बताएंगे क्या आ रहा है 3 गुणे 5। 3 गुणे 5। अब हमको निकालना है इसका एलसीएम निकालना है, ध्यान रखिएगा एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, तो नहीं मिलेगा वो भी लिखेंगे। तो देखिए ये 3 और ये 3 जो है तीनों में मिल रहा है ना, तो इसको हम एक बार लिख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 नहीं मिल रहा ना, कहीं और 3 नहीं है, इसको भी लिख लेंगे। उसके बाद ये 2 नहीं है, ये 2 ऊपर नीचे कहीं नहीं ना, तो इसको 2 को लिख लेंगे। नहीं 2 गुणे 2, ये भी ऊपर नहीं कहीं, ये भी ऊपर नहीं कहीं, इसको लिख लेंगे। ये 3 खत्म हो गया था ना, मिल गया था इसके साथ, क्या बचा था इसमें 5, तो हम 5 को भी इसमें लिख लेंगे। इतना करने का हमको क्या करना है, गुणा कर देना है। ठीक, तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18 और 18 दूना 36। ठीक है, 18 दूना 36 और 36 पंचे 180। कितना हो जाएगा 36 पंचे 180। तो यहाँ पर हम देंगे 180, इसका आंसर आ जाएगा। यानी 180 मिनट पर यह घंटियां पुनः दोबारा बजेंगी। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर इसको अगला सवाल बताता हूं आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं 16वां सवाल क्या है इसमें। एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ बजती हैं, यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी के कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, एक काम करिएगा, आप लोग भी साथ में किताब को लेकर के बैठिएगा, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो आप एक बार पढ़ के उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें क्या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, किन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको सवाल लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए जो 16वां सवाल है उसमें क्या दिया है, 144 कार्टून कोक है। कितना है 144। ठीक है, 144 हो गया। और कितना है 90 कार्टून पेप्सी है। क्या है 90। अब इसमें बोला क्या है कि कम से कम यहाँ प्रत्येक गड्डी के कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी। ठीक है, अधिकतम संख्या यहाँ पर क्या होगी, तो इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे इसका मासा। क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे। तो इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 से। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे 2 3 6 और 2 छक 12। ठीक है, फिर से इसको 2 से करेंगे, 2 1 9 2 और 2 8 16। फिर 2 से तो 2 9 18। फिर 3 से 3 3 का 9 और 3 1 9 3। तो इस प्रकार से पूरी संख्या ये हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 से, तो चौको 8, 2 पंचे 10। फिर 3 से 3 एकम 3 और क्या हो जाएगा यहाँ पर
3 पचे 15। ठीक, अब इसको फिर से कैसे काटेंगे, 3 से कटेगा ना, तो 3 पंचे 15 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से पूरी संख्या कट जाएगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें मासा निकालना है। क्या करना है, मासा निकालना है। तो लिखेंगे 144। बताइएगा 144 में क्या क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, 4 बार आपका 2 हो गया और फिर 2 बार आपका 3 है, ये 3 गुणे 3। तो इस प्रकार से संख्या हो गई। अब इसके बाद में हम लिखेंगे 90। ठीक है, 90 में क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो यह संख्या आपकी आ जाएगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए निकालना है मासा। क्या निकालना है, मासा निकालेंगे। तो मासा में क्या होता है, जो संख्याएं ऊपर नीचे मिलती हैं सिर्फ उन्हीं को लिखते हैं ना। तो ये 2 और ये 2 मिल रहा है ना, तो इन दोनों को हम एक बार लिख लेंगे। लिख दिया। ठीक है, अब आपको देखना कि ऊपर जो 2 लिखे हैं क्या नीचे और कहीं पर 2 है, तो नहीं है, इसको छोड़ देंगे। फिर ये 3 और ये 3 मिल रहा है ना, तो इसको लिख देंगे। ये 3 और ये 3 मिल रहा है, तो इसको लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए और कोई संख्या नहीं है जो हमें ऊपर नीचे मिल रही हो, तो गुणा करेंगे इसका। 3 दूनी 6 और 6 3 18। तो 18 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 18 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं इसको अगला सवाल आपको बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, आपका 17वां सवाल है। एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। ठीक है, प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। ठीक है, कम से कम कितनी टोकरियों के फल रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, 990 सेब है। कितना है, 990 सेब है और क्या है, 945 संतरे हैं। 945 में संतरे हैं, 945 में संतरे हैं। तो इसका भी क्या करेंगे, हम मासा याद करेंगे, यानी कि HCF याद करेंगे। क्या याद करना है इसका, हमें HCF याद करना है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे काटेंगे, पहले 2 से कटेगा। किससे कटेगा, ये 2 से। तो 2 चौको 8 और 2 9 18, तो 5 10। अब यह किससे कटेगा, अब कटेगा 3 से। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 6 18 और 3 5 15। ठीक है, अब हम किससे काटेंगे इसको, फिर से 3 से काटेंगे। तो 3 5 15 और 3 5 15। इस प्रकार से इसका आंसर आता जाएगा। अब देखेंगे फिर इसको हम काटेंगे 5 से। 5 एकम 5 और 5 एकम 5। अब 11 एकम 11, क्योंकि 11 किसी से कटेगा नहीं, वह स्वयं से कटता है। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे। पहले किससे काटना है हमको, 3 से काटना है। तो 3 3 का 9, 3 एकम 3 और 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से कटेगा ये, 3 एकम 3 और 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे इसको, तो 3 3 का 9 और 3 5 15। अब यह कटेगा 5 से। ठीक है, किससे कटेगा, 5 से। तो 5 7 35 और 7 एकम 7। इस प्रकार से पूरी संख्या ये कट जाएगी। अब हमको निकालना है इसमें मासा निकालना है, तो उसको लिखेंगे बराबर में 990 बराबर क्या है, देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। यहाँ पे देखेंगे 945 में क्या क्या आया, देखिए यहाँ पर है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और क्या है 5 गुणे 7। ठीक है, तो आपकी यह संख्याएं हो जाएंगे इसमें। चलिए अब देखना है हमको, लिखना है मासा। ठीक है, मासा लिखेंगे। तो मासा लिखने के लिए क्या करना है हमको, देखिए जो संख्या ऊपर नीचे मिलती है सिर्फ उन्हीं को लिखना है। तो यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, तो बोलोगे सर 2 नहीं है नीचे, तो 2 को हम छोड़ देंगे। ठीक, अब क्या है 3 लेंगे और यह 3 लेंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं। फिर ये 3 और ये 3 ले लेंगे। ठीक है, फिर अब क्या मिल रहा है,
अब जो 5 है यहाँ पर देखिए, तो नीचे ही 5 है ना, तो उसको भी हम एक बार 5 लिख देंगे। और इन संख्याओं को छोड़कर हमें ऐसी कोई संख्या नहीं है जो ऊपर नीचे मिल रही हो, ठीक है। तो हमें सारी संख्याओं को छोड़ देना है। चलिए इसका गुणा करते हैं। तो 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45, तो इसका आंसर कितना आएगा? 45 का आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं इसको आपका अगला सवाल बताता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे जो आपका 18वां सवाल है, क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है? HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। क्या इन तीन संख्याओं का LCM और HCF तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो पहले हमको HCF और LCM निकालना है, उसके बाद इसको तीनों संख्याओं का गुणा करना है और बताना है क्या जो LCM और HCF का गुणा और तीनों संख्याओं का गुणा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो चलिए सवाल लिख लेते हैं। क्या है सवाल में? पहली संख्या है 378। क्या है? 378। दूसरी संख्या क्या है? 180। और तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या है 420। तो पहले हमको इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है? इन संख्याओं का पहले हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते देखते हैं। तो इसमें 2 से कटेगा ये, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16 और 2 9 18। अब यह कटेगा 3 से, तो 3 6 18 और 3 त्रिका 9। फिर से 3 से, 3 दूनी 6 और 3 एक 3, ठीक है, बराबर 3 से कट रहा है। अब काटेंगे फिर से 3 से, तो 3 से 21 और 7 एक 7। तो इस प्रकार से सवाल ये करता चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे अब, तो 2 9 18 और 0 लगाएंगे। फिर से 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। अब यह कटेगा 3 से, ठीक है। तो 3 गन्नम 3 और 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 गन्नम 5। तो इस प्रकार से संख्या पूरी कट जाएगी, ठीक है। अगली संख्या देखते हैं क्या है? 420 है। तो इसको काटेंगे 2 से पहले। किससे काटना हमको? 2 से। तो 2 दूनी 4, 2 एक 2 और ये 0। फिर 2 एक 2 और 2 पंचे 10। तो ये संख्या पूरी कट जाएगी 2 से। अब यह कटेगी 3 से, ठीक है। 3 त्रिका 9 और यहाँ बचेगा 1, तो 3 पचे 15, ठीक है। अब कटेंगे इसको 5 से, तो 5 7 35 और 7 एक 7। तो इस प्रकार से आपकी तीनों संख्याएं जो है इनका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है? LCM और HCF निकालना है, ठीक है। चलिए इसका हम LCM और HCF निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। 378, ठीक है। इसमें क्या क्या है? 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, यानी कि 3 जो है 3 बार है। तो 1 2 3 बार हमने 3 लिख दिया। फिर क्या है? 7 है, इसको लिख लेते हैं। अब हम लिखेंगे 180 को, ठीक है, 180 को। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 गुणे 2। फिर 3 भी 2 बार है, तो 3 गुणे 3, गुणे में कितना है? 5, ठीक है। ये लिख दिया। इसको लिखने का लिखेंगे 420। क्या है? 420 बराबर में देखिए क्या क्या संख्या आ रही है? 2 गुणे 2, ठीक है, एक बार है 3, गुणे में 5 और फिर 7, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सारी संख्याएं लिख दी जाएंगी, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें LCM और HCF, ठीक है। तो LCM पहले हम HCF निकालेंगे। HCF तो देखिए HCF में क्या कंडीशन है? जो संख्याएं तीनों में ऊपर नीचे मिलेंगी, सब में मिलेंगी, उन्हीं को लिखना है, ठीक है। बाकी संख्याओं को हमको छोड़ देना है। तो यहाँ देखिए 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यानी कि इसमें तीनों में 2 मिल रहा है ना, तो हम 2 को एक बार लिख देंगे। अब 2 को छोड़ के देखिए कोई और संख्या मिल रही है। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी कि हमको 3 3 भी समय मिल रहा है ना तीनों में, तो 3 लिख लेते हैं। अब कोई संख्या देखते हैं मिलेगी। देखिए 3 यहाँ मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है, लेकिन 3 यहाँ नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे।
7 यहाँ है, 7 यहाँ नहीं है, और फिर कोई संख्या आपको मतलब नहीं मिल रही है। देखिए 5 5 यहाँ मिल रहे हैं लेकिन ऊपर 5 नहीं है, तो उसको भी छोड़ देंगे। तो अब क्या आएगा, 3 दूनी 6। तो जो आपका HCF आया कितना आया है, 6 आया है ना, HCF आपका 6 है। अब निकालेंगे हम LCM। LCM में क्या करेंगे हम, जो चीज मिलेगी उसको भी लिखना है, जो नहीं मिलेगी उसको भी लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या मिल रहा था, जो मिल रहा है वो संख्या लिख लो। 2 मिल रहा है, दोनों चीज से मिल रहा है। यहाँ ये वाला 3, ये 3 और ये 3 मिल रहा है, तो इसको भी लिख लेते हैं 3। ठीक है, यह हो गया। इतना होने के बाद में देखिए ये 3 और ये 3 मिल रहा है ना, तो इसको भी हम एक बार लिखेंगे। ये 3 कहीं नहीं मिल रहा है तो इसको भी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये 7 और ये 7 मिल रहा है, तो इसको भी एक बार लिख लीजिए। सारी संख्या को आपको साथ में लिखते हुए चलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 और ये 2 मिल रहा है। ठीक है, ये 2 मिल रहा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये 3 मिल गया था, ये 3 मिल गया था, ये 5 और 5 लिखना है। ठीक है, ये 2 मिल रहा है ना, तो हम 5 5 लिख देंगे, यानी कि 5 2 बार मिल रहा था तो इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, अब आपकी ऐसी कोई संख्या नहीं जो आपकी संख्या छूट गई हो, सारी संख्या हो गई हैं। तो अब हम करेंगे इसका गुणा। गुणा कैसे करेंगे देख लीजिए। 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, और 18 को गुणा करेंगे हम यहाँ पे देखिए किससे, 6 त्रिक 18 और 18 दूना 36 और 36 पंचे 180। ठीक है, 180। और क्या होगा यहाँ पर देखिए 7 त्रिक 21, तो यहाँ पर 21 गुणा कर देंगे, यानी 0 भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, 0 को छोड़कर भी गुणा करेंगे, 0 उसके बाद में लगा देंगे आंसर में। तो 8 का नाम 8, या इसको कैसे कर सकते हो, जो है 18 को कर दो नीचे 180 को, और 21 को कर दो ऊपर, ऐसे सीधा गुणा कर लो। 18 का नाम 18 का 8 से लाएगा 1, और 8 दूना 36, 36 और 37। यहाँ पर 180 था ना, 0 लगा था, तो 0 यहाँ लगा देंगे हम करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ये 3780। कितना होगा यहाँ पे आंसर आपका, 3780 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए HCF और LCM निकलने के बाद में क्या पूछा है, तो यहाँ देखेंगे हम दो संख्याओं का गुणनफल। क्या पूछा है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM बराबर तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो हमें तीनों संख्याओं का गुणनफल भी बताना है। तो पहले हम HCF गुणे LCM कर लेते हैं। तो कितना है, HCF है 6 और गुणे LCM कितना है, LCM है 3780। LCM कितना आपका है, 3780 है। लिखिए बराबर तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या कौन कौन सी है, संख्या पहली संख्या आपको 378, कितना है 378 गुणे 180, क्या है 180, और गुणे में क्या है 420, तो यहाँ लिख देंगे 420। ठीक है, तो हमको बताना है कि इन दोनों का गुणा और तीनों संख्याओं का गुणा क्या बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, इसे गुणा करेंगे 6 जोड़ियम 0, 6 अठे 48 का 8 हासिल आएगा 4। ठीक है, 6 सते 42 और 4 42 4 46 का 6 हासिल आएगा 4। ठीक है, फिर 6 त्रिक 18, 18 और 4 22, यानी 22,680 आ रहा है गुणा। ठीक है, इन दोनों का गुणा आ रहा है 22,680। तो यहाँ पे देखेंगे अब इसका इसका गुणा करेंगे। तो पहले हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, 180 और 42 का। किसका गुणा करेंगे, 180 और 42 का। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 180 और 42 का, यानी 420 का। इसका गुणा आसान करने के लिए आप ये दोनों जीरो हटा दो पहले। ठीक है, आपको ध्यान रखना कि आपने 2 जीरो हटाया है,
ताकि गुणा आसान हो जाएगा। तो 18 दूना 36, 18 दूना 36 का 6, हाँ से लाएगा 2 और 18 चौक 72, 72 2 74, 72 2 74। तो आपने क्या किया था, 2 जीरो हटा देना, वो 2 जीरो पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे 74,600 कितना हो जाएगा, यानी इन दोनों का गुणा जो हो जाएगा वो कितना होगा 74,600। तो 378 लिखेंगे गुणे में 74,600। यानी कि अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ इन दोनों का गुणा जो है वह इस संख्या से बड़ा हो रहा है। ठीक है, जो इन दोनों का गुणा है HCF और LCM का गुणा है 22,680, वह इन दोनों की गुणा से ज्यादा हो रहा है 74,000, जबकि हमने अभी इसको गुणा किया ही नहीं है। तो आप बताइए क्या बराबर आएगा, तो अब ये बराबर नहीं आएगा। तो अब गुणा करने की जरूरत भी हमको नहीं है, क्योंकि हमको पहले से पता चला कि बराबर नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिख दो कि नहीं, बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं आएगा, बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखकर इसको आंसर कर सकते हो। आप चाहो तो इसको गुणा कर लेना। ठीक है, अगर आप नोटबुक बना रहे हो तो इसमें इन दोनों संख्याओं का गुणा भी कर लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर वीडियो को समझ आया है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ताकि हम इसके जो अगला वाला सवाल है, ठीक है, वो बताएंगे। हम देखते हैं कि जो हमारा 19वां सवाल है क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, HCF और LCM ज्ञात कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि HCF गुणे LCM बराबर दो संख्याओं का गुणन। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखिए पहले लिखेंगे 256 को लिखेंगे और क्या करेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे। इसको पहले 2 एक 2, 2 दूनी 4, बचेगा 1, तो 2 8 16। इस प्रकार से पूरी संख्या ये कट जाएगी। इसके बाद देखेंगे इसको 2 से, तो 2 6 12 और 2 को 8। फिर काटेंगे इसको 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4। उसके बाद क्या आएगा इसमें, देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 एक 2 और 2 6 12, 2 6 12। इसके बाद फिर से 2 से, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एक 2। इस प्रकार से पूरी संख्या ये कट जाएगी। ठीक है, जो अगला सवाल है देखिए क्या लिखा है 36, तो हम 36 को लिख लेते हैं। इसको भी 2 से काटेंगे। ठीक है, तो 2 एक 2 और 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 9 18, कितना आएगा 2 9 18। अब 3 3 9 और 3 1 3। तो इस प्रकार से ये कट जाएगा। इसके बाद देखिए अब इनको निकालना इसमें LCM और HCF। तो पहले संख्या को हम लिख लेते हैं बराबर में। ठीक, कितना है 256, तो लिखेंगे 256 बराबर में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार हमारा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 बार 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो हमारा 8 बार जो है 2 2 2 ऐसे गुणा करके हुए आया हुआ है। उसके बाद देखिए 36 में क्या संख्या है, तो 36 में बताएंगे 2 है 2 बार और 3 है 2 बार, यानी 1 और 2 बार हो गया 2, और 3 कितनी बार है 3 भी हमारा आया है 2 बार। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हम जो है HCF और LCM निकालेंगे। अब तो देखेंगे सबसे पहले हम इसको निकालते हैं HCF। तो HCF निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जो ऊपर नीचे मिलेगा सिर्फ उन्हीं संख्याओं को हमको लेना है, बाकी संख्याओं को हमको छोड़ देना है। तो ये 2 और ये 2 मिल रहा है, ठीक है, लिख लेते हैं। ये 2 और ये 2 मिल रहा है, इसको भी लिख लेते हैं। अब इन संख्याओं को छोड़कर देखिए कुछ और मिल रहा है जो ऊपर नीचे दोनों हो। तो ऊपर 2 2 है, नीचे 3 3 बचा है, तो कोई संख्या और नहीं मिल रही है, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब यानी कि हमारा HCF कितना आएगा 2 दूनी 4, HCF आएगा हमारा 4। अब निकालते हैं इसमें हम LCM। ठीक है, तो LCM में क्या करते हैं, जो संख्या मिलती है उनको भी लिखते हैं और जो नहीं मिलती है उनको भी हम लिखते हैं। तो चलिए देखिए ये 2 2 मिल रहा है ना, तो इसको लिख देंगे। ये 2 और ये 2 मिल रहा है, इसको भी लिख लेंगे।
उसके बाद ये जो बचा है 2, ये नहीं मिल रहा है, तो इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 बार 2 है ना, जो नहीं मिल रहा है। लेकिन तो हमें लिखना पड़ेगा ना एलसीएम में, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 और 6 बार, यह हो गया। अब इसके बाद देखिए 3 भी तो नहीं मिल रहा था ऊपर नीचे में कहीं पर, 3 भी तो ऊपर नहीं मिल रहा था, तो 3 को भी लिखना पड़ेगा 2 बार, यानी कि 3 गुणे 3। तो इस प्रकार से संख्या आपकी लिखते हुए चलेंगी। चलिए ध्यान दीजिए, अब इसका हम गुणा करेंगे पूरी संख्याओं का। तो गुणे में क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64, ठीक है। 64 और 64 दूना 128, 128 दूना 256, कितना आएगा 128 दूना 256, तो यहाँ लिखते हैं 256 और गुणे 3 तरीक का 9, तो यहाँ से इसको हम 9 से गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे, 9 से इसको हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे 6 9 54, 6 9 54 का 4 हासिल आएगा 5, हासिल आएगा 5, 5 9 45 और 5 50 का 0 हासिल आएगा 5, 9 दूनी 18 और 5 23, यानी कितना है 2304। जो एलसीएम है कितना आएगा 2304, 2304 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हमको क्या करना है, बोला गया था कि एचसीएफ और एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बताइए, ठीक है। यानी हमको करना है एचसीएफ करना है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, क्या करना है गुणे एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणन, 2 संख्याओं का गुणन, 2 संख्याओं का गुणन, यानी 2 संख्याओं का गुणा करना है और हमको एचसीएफ गुणे एलसीएम करना है। तो अब बताइए एचसीएफ कितना आया है आपका 4, एचसीएफ कितना है 4 गुणे एलसीएम, एलसीएम कितना है 2304, 2304 आपका आ जाएगा एलसीएम बराबर 2 संख्याओं का गुणन, 2 संख्याओं का गुणन। तो संख्याएं कौन कौन सी देखिए, 256 कितना है 256 गुणे दूसरी संख्या हमारी है 36, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको गुणा इसका चेक करना है। तो चलिए गुणा कर चेक करते हैं। 4 4 16 का 6 हासिल आएगा 1, 4 0 हासिल में 1 16, 4 3 12, 4 3 12, 12 का आएगा 2 हासिल में आएगा 1, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9216 आ रहा है। अब उसी को हम गुणा करेंगे इससे 36 से। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी गुणा में, तो इसको मैं सही करना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो सही कैसे करेंगे देखिए, 6 36 का 6 हासिल आएगा 3, 6 3 6 30 और 3 33, ठीक है, हासिल आएगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ठीक है। तो इसको दोबारा से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे आएगा 6 8 3 11 का 1 हासिल आएगा 1 1, और यहाँ पे 6 5 11 11 और 1 हासिल 12 का 2 हासिल आएगा 1 7 और 1 8 और 1 9, ठीक है। तो अब हो जाएगा 9216, इस प्रकार से पूरा ये आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, छोटी सी मिस्टेक हो रही थी गुणा में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9216, इन दोनों का गुणा आएगा, ठीक है। और दोनों संख्याओं का गुणा कितना आएगा 9216। तो इस प्रकार से संख्या आपकी हल हो जाएगी, सवाल आपका लग जाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट कर दो, फिर मैं आपको उसका अगला सवाल जो रह गया है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो हमारा 20वां सवाल है, क्या है, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका लासा 180 है, तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे जो संख्या अनुपात में दी गई हैं, तो यहाँ पे कितने अनुपात में है 2:3 में है ना। तो यहाँ पे रखेंगे 2x और क्या रखेंगे 3x, ठीक है। क्या रखेंगे यहाँ पर 3x, क्योंकि संख्याएं क्लियर तो है नहीं अभी कि कौन कौन सी संख्या आपको दी गई हैं। तो हम संख्याओं को निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, संख्याओं को निकालने के लिए क्या करेंगे। तो संख्याओं को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर कर देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक फार्मूला लगाएंगे इसमें, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों
संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा कर देंगे यहाँ पर, लासा गुणे मासा। तो यह इस प्रकार से आपका संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है ना आपका ये। तो इतना बनने के बाद में क्या करना है आपको, देखिए इतना बनने के अंदर करेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2x गुणे क्या हो जाएगा 3x, 2x गुणे 3x हो जाएगा बराबर में लासा गुणे मासा। तो लासा कितना है आपका, लासा देखेंगे यहाँ पर 180 है, गुणे मासा आपका पता नहीं है, ठीक है, तो वो हमको निकालना है। मासा हमको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 2x और 3x गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी हमारा 6x, कितना हो जाएगा 6x, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 180 लिखा है और गुणे में क्या है मासा, गुणे में क्या है मासा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसको हम पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको हम पक्षांतर करेंगे। यहाँ पर x बराबर, ठीक है, यहाँ गुणा में है, सॉरी यहाँ पे गुणा में, यहाँ पे आके भाग में हो जाएगा, यानी 180 बटे में कितना, बटे में 6, बटे में 6, तो 6 का नाम 6 और 6 तिरिक 18, यहाँ पे आएगा 0 3, यानी x का कितना आएगा आपका 3 और ये 0 30। तो इस प्रकार से आपका आंसर यह हो जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना है आपका 30 आएगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं इसका आपका 21वां सवाल जो बचता है वो बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम, जो हमारा 21वां सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है। एक संख्या क्यों अभाज्य गुणान खंडित है जो 3 स्क्वायर गुणे 7 स्क्वायर गुणे b के रूप की है, ठीक है, जहां 3 और 7 के अतिरिक्त b भी एक अभाज्य संख्या है। उपरोक्त जानकारी के अनुसार नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ठीक है, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया है, ठीक है। कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और उस विकल्प का चयन कीजिए जो कथनों ए और आर का सही वर्णन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप 4 जो कथन दिए गए हैं, कथन आपके 2 हैं और इसके ऑप्शन 4 दिए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है वो हमको इसमें से बताना है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं अभिकथन क्या है। अभिकथन ये बराबर, चलिए बोर्ड पर देखते हैं। अभिकथन ए बराबर क्यों निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। और यहाँ पर देखिए तर्क आर जो है 3 स्क्वायर गुणे आर 7 स्क्वायर एक विषम संख्या है, यह हमको बताना है। यहाँ देखेंगे कि ए तथा आर दोनों के सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यह पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यह हो गया। तीसरा ऑप्शन देखिए ए सत्य है परंतु आर असत्य है। चौथा ऑप्शन है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। चलिए अब हम इसको हल करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो यहाँ देखेंगे पहले हम क्यों निश्चित रूप से एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या से हमको शुरू करना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है ना। 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर आपका 11 हो गया। इस प्रकार से संख्या की अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे 3 स्क्वायर गुणे 7 स्क्वायर और गुणे क्या लिखा है, गुणे क्यू लिखा था ना, गुणे क्यू लिखा था। और सर में लिखा भी तो है कि क्यू क्या है, एक अभाज्य गुणानखंडित है। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या कौन लेंगे, क्या होती है, 2 होती है। तो अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 3 तरीक का 9 गुणे 7 सते 49 और गुणे में 2 लेंगे, ठीक है, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है। और क्यू क्या बोला गया है कि क्यू एक अभाज्य संख्या है ना, तो हम क्यू की जगह पर 2 लेंगे। 2 भी तो अभाज्य संख्या है। तो इसको गुणा करते हैं, कैसे गुणा करेंगे, देखिए 9 दूनी 18 में 18 गुणे 49
तो 18 गुणे 49 करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 162, 18 162 का 2 यहाँ से रहेगा 16 और 18 चौक 72, कितना हो जाएगा 18 चौक 72, तो इसमें जोड़ लेंगे 8 और यहाँ पर 8, तो 882 आएगा। कितना आएगा 882। तो जब 882 आया है तो 882 क्या है, एक सम संख्या है, क्या है, या सम संख्या है ना, एक सम संख्या है। तो जब यह सम संख्या हो जाएगा क्यों, तो यहाँ पे क्या दिया है कि क्या है, क्यों एक निश्चित रूप से सम संख्या है, तो नहीं, ये आपका गलत सिद्ध हो जाएगा। ये क्या आपका गलत है, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, सम संख्या आ रही है ना। जब हमने अभाज्य गुणनखंड को रखा यहाँ पर क्यू की जगह पर 2, तो यह क्या आया, सम संख्या आ गई। तो सम संख्या आ गई तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या गलत है, इसमें गलत है विषम संख्या होनी चाहिए, लेकिन क्या है, सम संख्या आ रही है ना, तो यह गलत है। अगला देखते हैं, तर्क आर को देखेंगे। तर्क आर में क्या बोलता है कि 3 स्क्वायर गुणे 7 स्क्वायर एक विषम संख्या है। तो चलिए इसको भी चेक करेंगे एक बार हम। यह देखेंगे 3 का स्क्वायर और गुणे क्या है 7 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक का 9, क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और गुणे में 7 सते 49, 7 सते 49, तो इसको गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा बताइए, 9 9 81 का 1 हासिल आएगा 8 और 9 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 8, 36 और 8 44, यानी क्या आएगा 441। तो 441 क्या आया है, एक विषम संख्या ना, क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे बोला भी तो था कि एक विषम संख्या है, और यहाँ आया भी क्या है, विषम संख्या आया है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, तो यह हो गया आपका गलत। ठीक, ए तथा आर दोनों सत्य हैं, ये भी गलत। ए सत्य है परंतु आर गलत है, तो यहाँ पर ए सत्य कहाँ है, तो असत्य है ना, तो गलत है, तो इसको काट देंगे। यहाँ पे देखिए ए असत्य है, यानी कि जो कि गलत है, परंतु आर सही है, तो आर सही है, कोई दिक्कत नहीं, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो हमारा चौथा ऑप्शन है, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है ये वाला, ये इसी वर्ष नया ऐड हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके पास पुरानी किताब से पढ़ रहे हैं तो उसको किताब को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये समझ में आया है तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट कर लो और वीडियो को लाइक करते चलो। फिर मैं आपको इसका अगला सवाल जो बचता है 22वां सवाल फर्स्ट ए का, उसके बाद फर्स्ट ए एक्सरसाइज जो हमारी है वो खत्म हो जाएगी। चलिए इसको आप चलिए यहाँ पर देखेंगे। जो हमारा आखिरी सवाल है प्रकरण पर आधारित प्रश्न, ठीक है, वो किस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रकरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, गतिविधियों के माध्यम से गणित पढ़ाना एक शक्तिशाली दृष्टिकोण है जो छात्रों की समझ और संलग्नता को बढ़ाता है। इसे ध्यान में रखते हुए सुश्री मुक्ता ने कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक अभाज्य संख्या खेल की योजना बनाई। ठीक है, उसने अपनी कक्षा में संख्या 2 की घोषणा की और पहले छात्र से कहा कि वह इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा करे और फिर इसे दूसरे छात्र को दे। दूसरे छात्र ने भी इसे एक अभाज्य संख्या से गुणा किया और तीसरे छात्र को दे दिया। इस तरह अभाज्य संख्या से गुणा करने पर अंतिम छात्र को 1,73,250 प्राप्त हुआ। अब मुक्ता ने छात्रों से नीचे दिए गए प्रश्न पूछे। ठीक है, जो नीचे दिए गए प्रश्न है वो किस प्रकार से हैं, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ उसने 4 प्रश्न पूछे हैं। ठीक है, तो इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो जो संख्या आपको जो आखिरी बच्चे को प्राप्त हुई थी वो क्या संख्या है, तो संख्या वो है आपकी देखिए 1,73,000। ठीक है, संख्या क्या है 1,73,250। तो इसका हम पहले कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यह 2 से कटेगा। ठीक है, 2 अट्ठे 16 और 2 छक 12, फिर 2 छक 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो इस प्रकार से संख्या ये कट जाएगी। अब यह 2 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। चलिए देखेंगे, तो 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, फिर 3 अट्ठे 24, 3 सते 21 और 3 पचे 15। तो यह प्रकार से 3 से कट जाएगा। इसके बाद में क्या करना है हमको, 3 से फिर से काटेंगे इसको, 3 9
27, 3 छक 18, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। अब संख्या किससे कटेगी? तो अब कटेगी संख्या 5 से। ठीक है, किससे कटेगी? 5 से। 5 इकन्ना 5, बचेगा 4, तो 5 9 45, 5 दूनी 10 और 5 25। ठीक है, इस प्रकार से संख्या पूरी कट जाएगी। अब देखेंगे हम फिर से 5 से काटेंगे इसको, तो 5 5 यहाँ 15। ठीक है, 5 8 40 और 5 25। ठीक है, इस प्रकार संख्या जाएगी। अब इसको फिर से 5 से काटेंगे, तो 5 7 35। ठीक है, बचेगा 3, तो 5 7 35। अब किससे काटेंगे इसको? अब काटेंगे हम 7 से, तो 7 एक 7, 7 एक 7। फिर कटेगा 11 से अपने आप से, 11 एक 11। तो यह पूरी संख्या इस प्रकार से कट जाएगी। तो चलिए आपकी संख्या को लिखते हैं। देखिए क्या आ गया, 1,73,250 था। ठीक है, तो जब उसको हमने काटा है तो क्या आया, हमको क्या क्या मिला है? देखिए 2 गुणे 3 मिला है। तो देखिए 3 कितनी बार मिला है? 3 हमको मिला है 2 बार। 3 कितनी बार है? 3 हमारा 2 बार है ना, तो इसको हम लिखेंगे 2 बार। गुणे में 5, 5 देखेंगे यहाँ पर कितनी बार है, तो यहाँ पर 5 है 3 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार है, तो 5 और फिर गुणे 7 और गुणे में 11। ठीक है, तो इस प्रकार से संख्या पूरी आ जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम जो प्रश्न है इनको उत्तर देना है ना। तो इतना होने के बाद में देखिए, विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे जो 2 है वो तो मुक्ता ने पहले से दे दिया था, विद्यार्थी ने यहाँ से उपयोग किया है ना, नंबर यहाँ से दिया है ना। तो पहला नंबर कौन सा है? 3। क्या है? 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 3। जो विद्यार्थी ने यूज किया वो कितना है? 3 है। यहाँ पे 2 तो मुक्ता ने पहले से कक्षा में घोषणा कर दी थी 2 की, तो 3 जो विद्यार्थी ने यूज किया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब देखेंगे कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर क्या है, मुक्ता ने ही इसको घोषणा की थी 2 की ना, तो हम 2 को छोड़ करके गिनेंगे। तो यहाँ देखिए 3 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 बच्चे ये हो गए। 5 है 3 बार, 3 बच्चे ये हो गए। और 7 और 11, 1 और 1 2 ये हो गया। तो कितने बच्चे हुए टोटल बताइए? यहाँ देखिए 3 2 5 और 2 7। तो कक्षा में कितने बच्चे हैं? टोटल है 7 बच्चे। ठीक है, टोटल है 7 बच्चे। अब देखिए विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ठीक है, कौन सी है? विद्यार्थियों द्वारा प्रयुक्त सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यहाँ पर 11 है। क्या है? 11 है। विद्यार्थियों ने सबसे अंतिम में 11 यूज किया था, तो यहाँ पर आ जाएगा 11। ठीक है, अब देखना है 25वां सवाल जो है, कौन सी अभाज्य संख्या का प्रयोग सबसे अधिक बार किया गया है? ठीक है, सबसे अधिक बार कौन सी संख्या का प्रयोग किया गया है? देखिए यहाँ पर 2 है वो 1 बार यूज हुआ है, और 3 है 2 बार यूज हुआ है। ठीक है, प्रयोग हुआ उसका। 5 का प्रयोग 3 बार हुआ है, और 7 का 1 बार, 11 का 1 बार। तो सबसे अधिक बार किसका प्रयोग हुआ है? 5 का, क्योंकि 5 कितनी बार आया? 3 बार आया है ना। तो सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया अक्षर कौन सा है? 5 है। तो इस प्रकार से आपका सवाल समाप्त होता है, और साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट ए जो है वो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छे से पढ़कर अपनी जो है पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है।